नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करते हैं। चलिए, एक कॉलर शो है तो आपको सबसे पहले बता देते हैं कि आप हमसे सवाल कैसे पूछ सकते हैं। आप हमें कमोडिटी से जुड़े हुए सभी सवाल आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619873567। इस पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हम अगले आधे घंटे तक आपके सभी सवालों के जवाब कमोडिटी निवेश में देंगे। चलिए, लेकिन सबसे पहले आज बात होगी सोने और चांदी की, जहां अच्छी तेजी दिख रही है, खास करके चांदी, जहां पर 1000 रुपए तक की मजबूती दिख रही है। और आज इस पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व जीजेसी चेयरमैन नितिन खंडेलवाल हैं, साथ ही उम्मेदमल त्रिलोकचंद जवेरी के चेयरमैन कुमार जैन साहब भी है। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। नितिन जी, सबसे पहले बताइए, सोने चांदी की जो तेजी है, ये क्या इस बार आपको टिकाऊ लग रही है और फेस्टिव सीजन में किस तरह की डिमांड की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, डिमांड इतनी ज्यादा है कि हम यहाँ पे गोवा में कॉन्फ्रेंस में, और जो सेलर है उनका कंसर्न है कि हम इतनी ज्वेलरी सप्लाई कर नहीं पाएंगे। और जब रेट काफी कम हो गए थे और कुछ जो उसके HUID और हॉलमार्किंग के बाद में थोड़ा सा जो बाजार संभला है, उसकी वजह से डिमांड बहुत ज्यादा है। थोड़े से कंसर्न जो आ रहे हैं वो HUID की वजह से थोड़ा माल में डिले हो रहा है। तो डिमांड बहुत अच्छी है, रेट बहुत अच्छे है। और अब जो आज ही लगभग $20 की आज तेजी है, जैसे आपने बताई, चांदी में भी 1000 रुपए की तेजी है। तो आने वाले सीजन में मुझे अच्छी खासी तेजी दिखाई दे रही है, जिस हिसाब से डिमांड है। और अगर आप इंपोर्ट के भी फिगर देखते हैं तो रिकॉर्ड ब्रेक इंपोर्ट हुआ है। केवल एक महीने के अंदर पिछले 93 टन इंपोर्ट हुआ है, जो नेवर बिफोर कभी हुआ है। तो सारे सिम्टम्स जो दिख रहे हैं वो पूरे तेजी की तरफ दिख रहे हैं और डिमांड बहुत अच्छी है। यानी डिमांड अच्छी है और लग रहा है कि जो पिछले 1.5 सालों से जो दिक्कतें चल रही थी ज्वेलरी इंडस्ट्री की कोविड के बाद से, वो अब इस सीजन में पूरी हो जाएगी और सप्लाई से ज़्यादा डिमांड है। कुमार जैन साहब, आपका रिस्पांस क्या है? आप भी बड़े मार्केट में यहाँ बैठते हैं, जवेरी बाजार में, वहाँ किस तरह का रिस्पांस देखने को मिल रहा है? कुमार जैन साहब, आपसे पूछ रहा हूँ, किस तरह का रिस्पांस है ग्राहकों का? कट के आ रही है आवाज, कट के आ रही है। ये कुमार जैन साहब, मेरा सवाल ये है कि ग्राहकों का रिस्पांस किस तरह का है? ग्राहकों का रिस्पांस बहुत जबरदस्त रिस्पांस है, जिसके कई कारण बने हैं। अब की बार पहले तो एक पुरानी गई हुई बात की याद करें कि जवेरी बाजार में इस साल 20 साल का बड़ा रिकॉर्ड हुआ है। ऐसे पेपरों के माध्यम से मालूम पड़ा, इतना सारा सोना बिका है। और आने वाले समय में तेजी का जो भाव की जो तेजी है, शादियों की भरमार है। और लोगों ने जब कोरोना वायरस की महामारी के पीरियड से जिनके पैसों की सेविंग हुई है, लोगों के होटल के खर्चे बचे हैं, लोगों के इंटरनेशनल टूर के पैसे बचे, और जो भी शादियां हुई उसमें एक प्रोग्राम सरकार ने करने दिया है 50 से 100 लोगों की लिमिट के द्वारा। तो इस तरह जो पैसे बचे थे, लोगों का अब विश्वास आया कि आने वाले समय में इस तरह की महामारी में अगर कोई भी चीज है तो वो एक ही है, वो सोना। तो इसकी वजह से सोने में लोग भरपूर खरीदारी कर रहे हैं। तो कुमार जैन साहब, क्या लग रहा है, क्या अगर मौजूदा भाव जिस तरह के हैं 47,500 के आसपास गोल्ड और सिल्वर है 64,000 के ऊपर, क्या करंट भाव से अगर कोई खरीदे तो दिवाली या साल अंत तक किस तरह के भाव आपको दिखेंगे आने वाले समय में? मैं अंदाज धनतेरस के आसपास 50 से 52 के बीच में देख रहा हूँ। 2 से 4 हजार तक तेजी आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक अच्छी तेजी रहेगी, जिसके कि इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के कारण बने हुए क्रूड जो है करीबन $100 के आसपास देखा जा रहा है। यहाँ शेयर मार्केट की वजह से गोल्ड को एक सपोर्ट मिल रहा है कि ये स्तर पे सोना आया हुआ। सोना जैसे भी कोरोना वायरस की महामारी की बात करें तो 58,500 तक सोने की लिमिट गई थी, जो घट के अभी इस समय 47 से 49,000 के बीच में टहल रहा है। लेकिन इस समय जो हम दुकानें, शोरूमों में अगर आप देखोगे तो इतनी सारी रश है और सब तरह की टिकट से, मतलब बड़ी टिकट के ज्यादा कस्टमर्स हैं। बड़ी आइटम सेट, बैंगल्स में लोग ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। छोटी आइटमों की भी डिमांड है। छोटी आइटमों की डिमांड जो है फेस्टिव सीजन की, जो इतने लास्ट 2 सालों में लोग खरीदारी नहीं कर पाए, वो लोग भी निकले हुए। और ऐसा मानते हैं कि जो तेजी आएगी तो उसका मौका लेवे और जो उनके हाथ में पैसे उसका उपयोग करे। ये सब देखते हुए सोने में खरीदारी भरपूर देखी जा रही है। इस तरह की दिक्कतें चल रही थी, उसके बाद अब एक पेंटअप डिमांड भी यहाँ पर पूरे ज्वेलरी इंडस्ट्री में आ रहा है। नितिन खंडेलवाल जी, आपका आउटलुक क्या है? अगर कोई करेंट भाव पर खरीदता है तो आपको क्या लग रहा है, दिवाली तक या साल अंत तक सोना और चांदी कहाँ तक जा सकते हैं?
मुझे लगता है दिवाली तक के जो एक अनुमान है कि इस साल के अंत तक के दिवाली तक के $2000 तक के जाएंगे। अभी 1800 के पास में टच करके 2 बार गोल्ड नीचे आया और इस बार अगर 1800 के ऊपर सस्टेन रहता है तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी $1850 $1900 देखने मिलेंगे। अगर इंडियन करेंसी में बात करते हैं तो करेंसी भी थोड़ी सी डिवैल्यूट हो रही है, 75 के ऊपर और आसपास चल रही है, 76 के आसपास जाने का अनुमान है। जिस हिसाब से आउटफ्लो चल रहा है करेंसी के अंदर, जो जिस हिसाब से कंपनियां बाय कर रही है इंडियन कंपनीज, ये सारे सिनारियों को देखते हुए इधर से रुपीज में के अंदर डिवैल्यूट होगा और उधर से डॉलर भी बढ़ेगा, तो कुल मिला के सोना 50,000 के पार तो मुझे इस दिवाली में सामने सामने दिखाई दे रहा है। और जैसे कुमार भाई ने कहा है कि सारा फोकस अभी गोल्ड और सिल्वर की परचेसिंग पे हो रहा है, क्योंकि मैंने किसी चैनल पे भी कहा था कि ये जिंदगी के साथ भी काम आता है, जिंदगी के बाद भी काम आता है। इसको छोड़ के जो भी खर्चा आप मैरिज में करते हैं, किसी का भी रीसेल वैल्यू नहीं है, एक्सचेंज कुछ भी नहीं है, रिटर्न। ओके सर, नितिन जी आपसे एक और सवाल, HUID को लेकर जो दिक्कतें थी, सप्लाई की दिक्कतों की खबर आ रही थी, क्या वो अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है और अब लग रहा है कि पर्याप्त सप्लाई है ग्राहकों की जिस तरह की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए? नहीं, सॉर्ट आउट तो नहीं हुआ है। गवर्नमेंट फिर से एक अभी मीटिंग बुलाने वाली है। क्वेश्चन आंसर जो हमने इंडस्ट्री के 60 भेजे थे ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के तरफ से, गवर्नमेंट ने लगभग उसको स्प्लिट करके 85 के आंसर दिए, लेकिन अभी भी 20-25 क्वेश्चंस में काफी सारी दिक्कतें दिख रही है, जो हम सरकार के साथ बैठ के इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। लोग थोड़े थोड़े इससे हैबिचुअल हो रहे हैं, लेकिन दिक्कतें अभी जहां की वहीं है, सेक्शंस काफी चेंज हुए नहीं है, लेकिन सरकार सकारात्मक है। आने वाले दिनों में हमको एक संदेशा मिला है मीटिंग करके, और गवर्नमेंट के साथ बैठ के हम सॉल्व कर लेंगे सारी दिक्कतें। ओके, तो ये ठीक है नितिन जी का। शुक्रिया नितिन जी आपका और कुमार जैन साहब आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला ET नाउ स्वदेश के लिए। और क्या कुछ चल रहा है ग्राउंड पर, ग्राहकों का किस तरह का रिस्पॉन्स है और आने वाले समय में भाव क्या रह सकते हैं सोने चांदी को लेकर, तमाम अपडेट देने के लिए चलिए वापस लौटते हैं वायदा बाजार की तरफ। हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ भी हैं। हमारे साथ IIFL सिक्योरिटीज़ के कमोडिटी और करेंसी के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता हैं और साथ ही स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट से अभिषेक चौहान भी आज हमारे साथ हैं। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ET नाउ स्वदेश पर। अनुज जी, आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर पर, एक ट्रेडर को अगर कुछ ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड करें आज के लिए, इवनिंग के लिए, और थोड़ा सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से तो उसका टारगेट क्या है गोल्ड और सिल्वर में? विश्वमोहन जी गुड इवनिंग। देखिए, हम आपके शो में पहले भी कहते हैं कि गोल्ड सिल्वर का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूस पॉजिटिव है, और अगर एक हफ्ते से हम कंटिन्यूस बाई साइड में हैं और जो हमारे टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव होते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि अभी भी जो तेजी है सिल्वर के अंदर वो बाकी है, और अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि ऊपर में $25 तक के लेवल आपको सिल्वर में जल्दी देखने को मिलेंगे, और करीबन 66,000 तक के लेवल आपको सिल्वर में देखे जा सकते हैं। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1790 से लेकर $1800 तक के लेवल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और करीबन 47,700 से लेकर 47,800 तक के लेवल आपको गोल्ड में जल्दी देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी, और मीडियम टर्म के लिए अगर हम दिवाली तक बोलें या ईयर एंड तक भी बोले तो मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि गोल्ड $1800 और सिल्वर $25 तक जा सकती है, और अगर हम ईयर एंड तक बात करें तो मुझे लगता है कि $1850 गोल्ड में और करीबन $27 जो है वो सिल्वर में आपको देखने को मिलेगा। तो करीबन मुझे लगता है कि 2 से 3 हज़ार रुपए की तेजी जो है गोल्ड के अंदर, और 4 से 5 हज़ार रुपए की तेजी सिल्वर में आपको ईयर एंड तक देखने को मिल सकती है। यानी साल अंत तक 2 से 3 हज़ार रुपए की तेजी सोने में और 4 से 5 हज़ार रुपए की तेजी चांदी में। अभिषेक, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर में यहाँ से अब अच्छी तेजी दिखेगी, बाइंग का सही लेवल है, या इंट्राडे के लिए भी और ईयर एंड तक के लिए क्या आपका टारगेट क्या है? वेरी गुड इवनिंग विश्वमोहन। पहले तो आपको और ET नाउ स्वदेश को नई शुरुआत के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं स्वास्थ्य थैंक यू सर। की ओर। देखिए, अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखिए, गोल्ड और सिल्वर का एक रेंज बाउंड ट्रेंड था, वो रेंज बाउंड ट्रेंड के बाद एक अच्छा मोमेंटम बनाया है। अगर आप इंपोर्ट्स की फिगर देखें, लास्ट ईयर के जो अप्रैल से सितंबर के क्वार्टर के फिगर थे, जो लास्ट ईयर $6 बिलियन का इंपोर्ट था, का इंपोर्ट है गोल्ड में, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस है इंपोर्ट में। तो ओवरऑल डिमांड काफी स्ट्रांग बनी हुई है गोल्ड और सिल्वर में, स्पेशली गोल्ड में। पर अगर आप उसके अगेंस्ट में अगर देखें, चार्ट पे अगर देखें तो गोल्ड के अगेंस्ट में सिल्वर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि आप अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी काम करें, या 2-4 दिन या शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड से भी बात करें, तो दोनों ही ट्रेंड लेना चाहिए। पर सिल्वर ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, मुझे लग रहा है कि 64,150 चल रहा है, 64,000 के आसपास आप बाय करें, 63,300 का स्टॉप लॉस ले, और ऊपर में मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन के पर्पज से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम 65,500 के आसपास का इसका टारगेट बन सकता है।
ओके, तो ये टारगेट आ रहे हैं चांदी को लेकर, और दोनों ही जानकारों को लगता है गोल्ड और सिल्वर में तेजी की उम्मीद लगाई जा रही है, और जितने भी ग्राउंड के जो ज्वेलर्स है वो भी मान रहे हैं, और साथ ही जितने भी बुलियन एक्सपर्ट है उनका भी मानना है कि गोल्ड और सिल्वर में ईयर एंड तक अच्छी तेजी दिख सकती है। चलिए, कॉलर शो है तो सवाल जवाब भी ले लेते हैं। सबसे पहले है प्रशांत का सवाल लेते हैं, रांची से है। उनका सवाल है कि चांदी उन्होंने 63,550 और 64,150 दो लेवल पे इन्होंने बाइंग की है, क्या करना चाहिए? अनुज जी, क्या लगता है चांदी में इनकी खरीदारी का जो ट्रेंड है वो जारी रहेगा? ये इनकी जो पोजीशन है वो सही है, बने रहें बाइंग की पोजीशन में? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए, और इंट्राडे में हमें लगता है कि 64,800 से लेकर 65,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पर ये इंट्राडे का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, अगर ये इसको लॉन्ग टर्म भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। नीचे मुझे लगता है कि करीबन 59,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, जिसका स्टॉप लॉस लेके होल्ड करके चले। 70,000 तक हमें लगता है कि ईयर एंड तक आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, ईयर एंड तक टारगेट 70,000 का। अगर इंट्राडे के लिए रखे तो अभिषेक, आपका क्या मानना है? चांदी का टारगेट क्या है इंट्राडे के लिए? 64,150 की बाइंग है। विश्व मोहन, अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखिए, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखिए, जैसा मैंने कहा कि 63,000 ब्रेकआउट करा है, तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए इंट्राडे के लिए भी रखे तो बाइंग पोजीशन रख सकते हैं, और 64,800 इनिशियल टारगेट है, और 2-3 दिन के पर्सपेक्टिव से रखते हैं तो 65,000 है, उसके ऊपर के लेवल बिल्कुल देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये कॉल है चांदी को लेकर, यानी आप बने रह सकते हैं 65,200 तक की, 65,000 के ऊपर के भी लेवल्स आपको दिख सकते हैं। चलिए, अगले कॉलर है क्रिश हैं, दिल्ली से हैं। इनका सवाल है कॉपर पे। कॉपर में क्या करना चाहिए? करंट लेवल पे खरीदारी करें या बेचें, क्या करना चाहिए अनुज जी? देखिए, कॉपर में हमने ट्रेंड पॉजिटिव देखा है, और देख रहे हैं कि 800 के आसपास काफी अच्छा एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है, तो इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि 800 के आसपास ये खरीदारी करें। 795 का स्टॉप लॉस लगाएं, हमें लगता है कि ऊपर में 810 815 तक का टारगेट आपको दोबारा देखने को मिलेगा, तो कॉपर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ओके, बाई ऑन डिप की आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, लेकिन खरीदारी का ही रुख यहाँ पे रखना है। नीचे की तरफ खरीदेंगे, फिर ऊपर की तरफ 805 तक के आसपास आप बेच सकते हैं। अगले कॉलर है विकास गुप्ता है, दिल्ली से इनका सवाल आया है। ये जानना चाह रहे हैं कि कमोडिटी ऑप्शंस में कोई ट्रेड बन रहा है क्या? अभिषेक, आपके पास कमोडिटी ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या? देखिए, मुझे क्रूड ऑयल में काफी अच्छा एक स्ट्रेंथ लग रही है मुझे। अगर आप देखें तो 6300 के आसपास क्रूड ऑयल चल रहा है। अगर आप 6250 का अगर एक कॉल ऑप्शन अगर लेके काम कर सकते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। मुझे लगता है कि 3 से 4 दिन का एक ट्रेंड है, काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। जिस तरह से डिमांड पैंडेमिक के बाद बनी हुई है, मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है, और मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग। जिस तरह से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस अक्रॉस द ग्लोब अभी हट गए हैं, तो क्रूड ऑयल में काफी डिमांड बनी है, तो मुझे लगता है कि $84-85 WTI में देखने को मिल सकते हैं। तो इंडियन रुपीस में कम से कम आप समझिए 6400-6500 के टारगेट्स अगले कुछ एक दिन में देखने को मिल सकते हैं। तो क्रूड ऑयल में आप अक्टूबर से में अगर देखें या नवंबर में अगर आप देखें तो 6250 का एक या 6200 का कॉल ऑप्शन लेके काम कर सकते हैं। ओके, यानी आपको खरीदारी करके ही यहाँ पे चलना है। बाइंग की कॉल आ रही है अभिषेक की, और ऑप्शंस में भी यहाँ आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अनुज जी, आप ऑप्शंस में कोई सलाह देना चाहेंगे? कमोडिटी मार्केट में कहीं आपको मौका दिख रहा है ऑप्शंस में अभी? देखिए, क्रूड में मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट में है, हालांकि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए, मगर ऑप्शंस के लिहाजे से मुझे लगता है कि 6100 का पुट ऑप्शन है, जो कि करीबन 195 के राउंड चल रहा है, उसमें मैं बाई प्रेफर करूंगा, क्योंकि ऑप्शन का कॉल है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ऑप्शन में आप पुट ऑप्शन को ले सकते हैं। 6100 का पुट ऑप्शन, उसमें मुझे लगता है कि ऊपर में 255 तक, मीन्स थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि देखने को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि 6240 अगर हम देखें तो वहां पे खरीदारी भी दोबारा कर सकते हैं, मींस करंट रेट से 50 से 60 रुपए की गिरावट मैं देख रहा हूं कि यहां पर हो सकती है, तो उस गिरावट को फायदा करने के लिए करंट रेट से 6100 का जो पुट ऑप्शन है उसको खरीदारी करें। यहां से 50 से 60 रुपए नीचे अगर लेवल्स मिले तो वहां प्रॉफिट बुक करें, और फिर फ्यूचर्स में खरीदारी कर सकते हैं। ओके, यानी 6100 की पुट अभी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, और फिर वापस से नीचे की तरफ फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, अगला सवाल है भावेश का, अहमदाबाद से। इन्होंने चांदी 64,000 पे खरीद रखी है। अनुज जी, चांदी 64,000 की बाइंग है, क्या करें अब? देखिए, मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि 65,000 तक के लेवल आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे, और उसके बाद आपको 70,000 तक के लेवल ईयर एंड तक देखने को मिलेंगे, तो अपना आउटलुक देख सकते हैं, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टर्म उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है, बाई साइड में प्रेफर है पोजिशन को रखना। ओके, चलिए, अगले कॉलर हैं चंदन है, उनका सवाल नेचुरल गैस पर है। उन्होंने पूछा कि नेचुरल गैस का आउटलुक क्या है, अगर ट्रेड करना है तो किस तरफ ट्रेड करें, बाई की तरफ या सेल साइड में रहें?
अभिषेक बताएं। विश्वमोहन देखिए, नेचुरल गैस का ट्रेंड एक थोड़ा सा टेक्निकल ट्रेंड वीक हुआ। डेली पे अगर आप देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर का नेक्स्ट लाइन का ब्रेकडाउन करा है। 383 का एक बड़ा लाइन था, वो फोर आवली चार्ट पे, उस पे भी इसके बाद अगर आप देखें तो सप्लाई भी काफी वजह से भी प्राइसेस में हमने कंटिन्यू फॉल देखा है। तो मुझे लगता है कि अगर ट्रेंड अगर इसका है तो नेगेटिव ट्रेंड लग रहा है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी करना चाहिए। अगर आपको 380 के आसपास अगर मिलता है उसको थोड़ा सेल करके काम करें। 390 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखा है और उसका ट्रेंड डाउन है, मुझे लगता है 360 350 के टारगेट अगले कुछ एक दिन में मिल सकते हैं। यानी 390 के स्टॉप लॉस के साथ आप सेल साइड में रह सकते हैं। 360 350 के आसपास नीचे की तरफ भाव आ सकता है। अभी फिलहाल है 370 रुपए। चलिए कुछ एग्री काउंटर्स की भी बात कर लेते हैं। ग्वार सीड और ग्वारगम कल की तेजी के बाद आज हालांकि यहां पर मुनाफा वसूली दिख रही है। अनुज जी, क्या करना चाहिए ग्वार सीड और ग्वारगम? अगर किसी के पास कॉल है तो आपकी राय। देखिए, ग्वार सीड ग्वारगम में ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग रहा है, क्योंकि कल हमने देखा था कि इस कमोडिटी ने कॉन्ट्रैक्ट हाई ब्रेक किया था और नया हाई बनाया था। मुझे लगता है कि अभी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो जो डिप मिल रहा है यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। हमें लगता है कि अगेन ग्वार सीड में 6400 और ग्वारगम में करीबन 11500 600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इस कमोडिटी का, इस पूरे पैक का अगर हम बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है। यहाँ मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। ट्रेंड पॉजिटिव है तो बाई साइड का हमें लगता है कि ट्रेड में रखना चाहिए। इसके अलावा कैस्टर आपको कैसा लग रहा है अनुज जी? कैस्टर की बुआई इस साल कम हुई है ऐसी रिपोर्ट आ रही है। साथ ही एक्सपोर्ट भी जुलाई और अगस्त के जो डेटा आए थे वो अच्छे नहीं थे। अब आपको क्या लग रहा है कि कैस्टर अब यहाँ से बाइंग के लिए सही है क्या? अगर 6300 के आसपास किसी को बाइंग करनी है तो क्या सलाह देंगे? देखिए, आज ही कैस्टर ने नया कॉन्ट्रैक्ट हाई बनाया है और अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिले हैं। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हम सोइंग एक्टिविटी कम देख रहे हैं और साथ में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिला है। और जो ब्रेकआउट है वो वॉल्यूम्स के साथ सपोर्टिव है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप खरीदारी की जो ट्रेड है उसको होल्ड करें, और अगर फ्रेश ले भी खरीदारी करना चाहते हैं तो खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर आपको टारगेट मुझे लगता है कि 6600 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। और ये कमोडिटी मुझे लगता है कि अभी काफ़ी अच्छा एक आउट परफॉर्मेंस शो कर सकती है, तो यहां पर खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके। इसके अलावा जीरे को लेकर हालांकि ये खबर ये थी कि ट्रेडर्स के पास और स्टॉकिस्ट के पास अब स्टॉक कम है। किसानों के पास भी अब स्टॉक कम बचा है। एक्सपोर्ट डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरह से गल्फ से और बांग्लादेश और यूरोप से डिमांड आ रही है, आपको क्या लग रहा है कि जीरे को बाई करने का ये सही समय है? यहाँ से अच्छी तेज़ी दिखाएगा? और किसी का पोजिशनल व्यू है तो आपका क्या नज़रिया है जीरे पर? देखिए, इसका अगर आप प्राइस ग्राफ देखेंगे तो स्लोली ये ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। हालांकि बड़े मूव्स नहीं यहाँ पे देख रहे हैं, मगर स्मॉल मूव पॉजिटिव साइड में आते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे जब ऐसे मूव्स बनते हैं तो जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, और हम सभी मसालों में ऐसा ही ट्रेंड से हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जीरा के अंदर जो ट्रेंड पकड़ा है वो पॉजिटिव है। हालांकि हम यहाँ पे टारगेट जो कर रहे हैं वो 15000 को कर रहे हैं। अभी 15000 अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 15700 का देखने को मिलेगा। फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। फेस्टिवल सीजन डिमांड है, एक्सपोर्ट डिमांड है। मुझे लगता है कि मसालों के अंदर तेजी रहेगी। जीरा उनमें से मुझे लगता है कि आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। तो जीरा का अभी फिलहाल 15000 का टारगेट के साथ इसको खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। यानी 15000 के टारगेट के साथ अब जीरा खरीद सकते हैं। यानी इनकी कॉल जीरा, ग्वारसीड और कैस्टर, 3 बाई कॉल आ रही है एग्री मार्केट के लिए। चलिए अब एक और सवाल आ रहे हैं, नेचुरल गैस पर ही सवाल है। उनका सवाल है कि नेचुरल गैस अभी खरीदे या नहीं। अरविंद त्यागी हैं दिल्ली से। अरविंद, अनुज जी, नेचुरल गैस पर आपकी राय? और देखिए, नेचुरल गैस मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें। अभी जिस तरीके का हम अपडेट्स देख रहे हैं कि यूएस में वार्म वेदर है और काफी अच्छा यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। पिछले 3 दिनों से हम देखें तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें। इसका ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव में, नेगेटिव ट्रेंड कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो बेटर है कि थोड़ा सा अगर वेट करते हैं तो नीचे आपको अगर 360 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। अगेन हम मान के चल रहे हैं कि ऊपर में 375 380 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। 360 के आसपास आप खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ओके, ये इनका व्यू है नेचुरल गैस पे। चलिए एक और कॉलर हैं, साकेत हैं दिल्ली से। इनका सवाल है निकेल पर। अभिषेक, निकेल पर आपका व्यू क्या होगा? आयुष्मान, देखिए अगर ओवरऑल अगर आप देखें बेस मेटल पैक में थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ बनी हुई है। निकल थोड़ा सा स्ट्रांग है। बाकी सारे बेस मेटल में देखें तो एक चाइना के जो जीडीपी नंबर है उसके बाद थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ है वो कमजोर पड़ी, पर ओवरऑल निकल जो है वो काफी स्ट्रांग बना है। मुझे लगता है कि अगर 1570 के आसपास मिलता है तो आप स्ट्रेंथ में बाय करके करें, और ऊपर मुझे लगता है कि 1600 1620 के टारगेट अगले कुछ दिनों में आने को मिल सकते हैं।
ओके, यानी ये व्यू है, यानी तेजी कहीं है, 1600 के ऊपर भी जा सकता है निकेल, ऐसा मानना है अभिषेक का। चलिए अगले कॉलर हैं आकाश है लखनऊ से। आकाश जी का सवाल है एल्युमिनियम पे, पूछ रहे हैं कि एल्युमिनियम का अगला टारगेट क्या होगा, क्या 260 तक जाएगा? अनु जी क्या लग रहा है, 260 क्रॉस करेगा एल्युमिनियम? देखिए बिल्कुल, आपका जो शो हुआ था दशहरा, उसमें हमने एल्युमिनियम को भी रखा था। मुझे लगता है कि एल्युमिनियम अगेन 265 270 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी हम देखें तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, तो नवंबर में हम ये टारगेट देख रहे हैं कि ऊपर में 270 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा वेट एंड वॉच आप कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के टाइम पर जनरली हम एक प्रॉफिट बुकिंग से आते हुए देखते हैं, तो थोड़ा सा वेट करें। भाव अगर नीचे 250 तक मिलते हैं तो खरीदारी करें। नवंबर में आपको 270 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, यानी 270 तक के भी लेवल आ सकते हैं। और जो पोजीशनल व्यू है उसके हिसाब से 258 का टारगेट दे रहे हैं, 254 पे खरीदारी करनी है, 251 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए कमोडिटी निवेश को यहीं समेटते हैं। शुक्रिया अभिषेक आपका, अनुजी आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मनी मंत्रा। नमस्कार।